Good evening, dear friends. Welcome back to my YouTube channel, seated Aradhya Academy. Today we will discuss about जीन प्याजे थ्योरी 3 MCQ। मैंने इस जीन प्याजे की पहले आपको थ्योरी कराई है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके जीन प्याजे से रिलेटेड 30 क्वेश्चन कराती हूँ। लेट्स स्टार्ट। हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट फ्रायड ने दी थी, प्याजे ने, वाइगोस्टी या स्गिरनर ने दी थी। तो राइट आंसर इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी हमारे जीन प्याजे ने दी थी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्याजे चिल्ड्रन आर से। प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चा क्या है? पैसिव लर्नर है, एक्टिव लर्नर है, स्लो लर्नर है या डिपेंडेंट लर्नर है? तो प्याजे के अनुसार बच्चा क्या है? एक्टिव लर्नर है। बच्चा एक सक्रिय लर्नर है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ स्टेज इज प्याजे थ्योरी। प्याजे की थ्योरी की कितनी स्टेज हैं? प्याजे ने अपनी थ्योरी में कितनी स्टेज बताई हैं? तो मैंने आपको ये याद कराया था, इसमें 4 स्टेज हैं। सेंसरी मोटर है, प्री ऑप्शनल स्टेज है, उसके बाद प्री ऑप्शनल स्टेज है, फिर कॉन्क्रीट है और फिर फॉर्मल स्टेज है। ये 4 स्टेज है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है? सेंसरी मोटर आती है। फर्स्ट पे कौन सी आती है? सेंसरी मोटर आती है। सेकंड पे प्री आती है। थर्ड पे सी आती है, कॉन्क्रीट स्टेज। और फोर्थ नंबर इज डी, फॉर्मल स्टेज। डी मतलब SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑप्शनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। 4 स्टेज हैं। ये डायरेक्ट, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि कितनी स्टेज प्याजे ने अपनी थ्योरी में कितनी दी, तो 4 स्टेज दी। और इसके जो स्टेज है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज, डेवलपमेंट की पहली स्टेज कौन सी होती है? तो राइट आंसर इज बी, सेंसरी मोटर होती है। संवेदी गामक, हिंदी में संवेदी गामक बोलते हैं। जैसे बच्चा, कोई चीज़ है उसके बच्चे के सामने, उसको छुपा दिया जाता है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग पहले बोलते थे, नहीं काको लेगी, काको ले गई, लेकिन बच्चों को पता होता काको नहीं लेगी, वो यहीं कहीं छुपी हुई है। तो वो क्या? सेंसरी मोटर है। बच्चा अपनी सेंसेस से देख रहा है, समझ रहा है। नेक्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज कवर्स। इसमें सेंसरी मोटर कौन से मतलब ईयर को कवर करती है? 0 से 2 ईयर है, 2 से 7 ईयर है, या 7 से 11 ईयर, 11 to 18 है। तो राइट आंसर इज ए, 0 से 2 ईयर तक की जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो हमारी कवर करती है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलपमेंट। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आ जाती है? मतलब वस्तु स्थायित्व, हिंदी में इसको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आ जाता है बच्चे का? मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस से किस एज में आ जाती है? तो राइट आंसर इज बी, सेंसरी मोटर में। कि वही है, बच्चों को पता है कोई चीज़ है वो उससे दूर कर दी गई है, छुपा दी गई है वो, लेकिन वो चीज़ है यही ऑब्जेक्ट परमानेंसी है। नेक्स्ट इज प्री ऑप्शनल स्टेज कवर्स। प्री ऑप्शनल स्टेज कौन सी, मतलब कौन सी स्टेज, कौन से ईयर को स्टेज कवर कर रही है? 0 से 2 है, 2 से 7 है, या 7 11 है, या 11 से 18 है। तो राइट आंसर इज बी, 2 से लेके 7 तक की प्री ऑप्शनल स्टेज कवर करती है। नेक्स्ट इज इकोसेंट्रिज्म इज सेम। इकोसेंट्रिज्म किस स्टेज में दिखता है बच्चे की? राइट आंसर इज बी, प्री ऑप्शनल स्टेज में। इकोसेंट्रिज्म मतलब बच्चा अपने अंदर ही रहता है, कि वो जो है उसके आसपास की दुनिया ही है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो बच्चा अपने आप में खोया रहता है। तो राइट आंसर इज बी, प्री ऑप्शनल स्टेज में बच्चा इकोसेंट्रिज्म होता है। उसके जो आसपास की चीज़ें जो को वो बोलता है वही ठीक है, वही सच है। बच्चा अपनी जो काल्पनिक दुनिया अपने इर्द गिर्द बना के रखता है, वो क्या? इकोसेंट्रिज्म है। और ये प्री ऑप्शनल स्टेज में होता है, जो 2 से 7 ईयर तक की होती है। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज। कॉन्क्रीट कौन सी होती है? अमूर्त, हिंदी में इसको अमूर्त अवस्था बोलते हैं। अमूर्त अवस्था या ठोस भी बोल देते हैं कई बार। अमूर्त या कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज। तो इसका राइट आंसर इज कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज का बी, 7 से 11 ईयर तक का होता है कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट डेवलप। बच्चे का कंजर्वेशन किस एज में डेवलप हो जाता है? तो राइट आंसर इज सी, कॉन्क्रीट स्टेज में। मतलब
अमूर्त अवस्था में बच्चा सोचने समझने लग जाता है। नेक्स्ट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट। फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज होती है वो किस एज में स्टार्ट हो जाती है, और मतलब औपचारिक। फॉर्मल मतलब औपचारिक। हिंदी में कई बार, हिंदी में तो अगर लिखा मिलता है तो औपचारिक लिखा मिलता है। औपचारिक ऑप्शनल स्टेज किस अवस्था में स्टार्ट होती है? तो राइट आंसर इज बी 11। मतलब 11 से 18 होता है, या 11 से अब ऊपर तक होता है। बच्चा रीजनिंग करने लग जाता है इस एज में आके। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस एज में डेवलप हो जाती है बच्चे की? राइट आंसर इज बी फॉर्मल स्टेज में जाके बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो मतलब अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। उसकी रीजनिंग अच्छी हो जाती है, रिवर्सिबिलिटी कर लेता है। जैसे कि 2 चीज़ें हैं, एक गिलास बड़ा है, इसमें इतना पानी है, और एक ही लंबा गिलास है, तो उसको पता है पानी दोनों में सेम है, गिलास का साइज़ चेंज हो रखा है। तो नेक्स्ट इज स्कीमा मीन्स। स्कीमा मतलब स्कीमा का क्या मतलब है? तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्कीमा किससे रिलेटेड है। 2-3 साइकोलॉजिस्ट के नाम लिखने, प्याजे लिख दिया, लेव वाइगोस्टी लिख दिया, बेंडूरा लिख दिया। तो स्कीमा अगर दिख जाए तो आपको सीधा प्याजे के पास जाना है। प्याजे राइट ऑप्शन होगा इसका, लेकिन इसमें इसका मतलब पूछ रखा है स्कीमा मीन्स। स्कीमा का क्या मतलब है? राइट आंसर इज बी मेंटल स्ट्रक्चर। मतलब बच्चे का क्या सोच रहा है, वो उसकी सोचने समझने की शक्ति क्या, मतलब उसका जो मानसिक स्ट्रक्चर है, ढांचा, वो कैसा है। एसिमिलेशन मीन्स। एसिमिलेशन मतलब आत्मसात कर लेना, किसी चीज़ को समझ लेना। चेंज ओल्ड आइडियाज़ या एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू ओल्ड आइडियाज़। एसिमिलेशन करना मतलब आत्मसात कर लेना, किसी चीज़ का आत्मसात कर लेना या ग्रहण कर लेना। तो राइट आंसर है, इसका क्या आंसर है? एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू ओल्ड आइडियाज़। मतलब आपने नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी को अपनी पुरानी जानकारी में ऐड कर लेना है, अडेप्ट कर लेना है, एसिमिलेशन होता है। एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू ओल्ड आइडियाज़, आपके जो पहले की जो आइडियाज़ थे उसके अंदर आपने कोई भी नई चीज़ उसमें ऐड कर ली है। आपने जैसे कि एग्जाम्पल है, बच्चे को, जैसे आपने बच्चे को 2 की टेबल बता दी, 2 + 3 जो होता है, लेकिन बाद में आपने ये नहीं बताया 3 की टेबल करता है तो बच्चा, तो 3 की टेबल को अपने आवाज़ बच्चा 3 2 6 अपने आप, मतलब उसने जो पहले की जो जानकारी थी ये थी, उसके अंदर उसने इसको ऐड कर लिया। तो क्या ये एसिमिलेशन है? एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन मीन्स नो चेंज या एडजस्टिंग आइडियाज़, मेमोरी या इमिटेशन। तो एडजस्टिंग आइडियाज़। एकोमोडेशन होता है आपके पास कोई जानकारी है और उसको आप एडजस्ट कर लेते हो अपने आइडियाज़ के अंदर, ये क्या है? एकोमोडेशन। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम होता है मतलब किसी चीज़ का संतुलन बना लेना, 2 चीज़ों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, संतुलन बना लेना। तो इसका क्या होता है? बैलेंस बनाना, इमोशन, ग्रोथ या बिहेवियर। तो राइट आंसर इज बैलेंस बनाना। इक्विलिब्रियम का मतलब भी क्या होता है? जैसे आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हो, या कुछ साड़ी वगैरह, आप कोई भी अपना XYZ सामान खरीद रहे हो। जैसे ये दुकानदार है, आप उसके साथ बार्गेनिंग करते हो, तो बोल रहा नहीं इतने की नहीं, इतने की, और आप एक पॉइंट पे आ जाते हो कि नहीं भाई 50 की है, वो भी बोल देता 50 है। तो क्या है? आपने बैलेंस, मतलब इक्विलिब्रियम कर लिया, आपने एक बैलेंस बना लिया उसके साथ। तो क्या है? इक्विलिब्रियम। चिल्ड्रंस लर्न थ्रू। चिल्ड्रन किससे सीखते हैं? पनिशमेंट से सीखते हैं, इंटरेक्शन से, मेमोराइज या फियर से। तो बच्चे इंटरेक्शन से सीखते हैं, बच्चे एक दूसरे को देख के। बच्चे, क्योंकि प्याजे ने पहले ही सोचा है कि बच्चा क्या है? एक्टिव लर्नर है। एक्टिव लर्नर है, वो एक लिटिल साइंटिस्ट है। तो बच्चा क्या है? किससे? इंटरेक्शन से सीखता है। बच्चा देख देख के सीखता है, इंटरेक्शन से सीखता है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग अकर्सिस। ट्रायल एंड एरर मतलब ट्रायल, बच्चा बार बार गलती कर रहा है, फिर कोशिश कर रहा है, फिर ट्रायल एंड एरर किससे? ये सेंसरी मोटर से है। राइट आंसर इज सेंसरी मोटर, क्योंकि सेंसरी मोटर में बच्चा उस चीज़ को बार बार करता है, फिर करता है। नेक्स्ट इज सिम्बोलाइज थिंकिंग डेवलप्स इन। सिम्बोलाइज थिंकिंग किस में डेवलप हो जाती है? तो राइट आंसर इज बी प्री ऑप्शन स्टेज में। सिम्बोलाइजेशन किस में विकसित हो जाती है? आपकी प्री ऑप्शनल स्टेज में। नेक्स्ट इज लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस इन। लॉजिकल थिंकिंग जैसे रीजनिंग होती है, आप तर्क लगाते हो, तर्कपूर्ण बातें करते हो, तो वो किस एज में डेवलप हो जाती है? तो राइट आंसर इज कॉन्क्रीट में।
नेक्स्ट इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब परिकल्पना करना किसी चीज़ की, किस में दिखने लग जाती है हाइपोथेटिकल, ये फॉर्मल स्टेज में दिखे। हाइपोथेटिकल मतलब एक तो आप रीजनिंग तो आपको क्वांटिटेटिव में आ जाएगी, लेकिन रीजनिंग से ऊपर भी आप हाइपोथेटिकल चीज़ें करने लग जाते हो, परिकल्पना करने लग जाते हो, तो किस में स्टार्ट होती है वो फॉर्मल औपचारिक स्टेज में। हिंदी में औपचारिक बोलते हैं इसको, औपचारिक स्टेज में। नेक्स्ट इज एनिमिज्म इज सीनिंग। एनिमिज्म किस स्टेज में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनिमिज्म किस में आता है, तो राइट आंसर इज प्री ऑप्शनल स्टेज में आपका एनिमिज्म भी स्टार्ट हो जाता है। एनिमिज्म बच्चा करने लग जाता है प्री ऑप्शनल स्टेज में। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एबिलिटी डेवलपमेंट। क्लासिफिकेशन करना मतलब वो दो चीज़ें उनके बीच में क्लासिफिकेशन, चीज़ों का वर्गीकरण करना, बच्चे की एबिलिटी किस एज में डेवलप हो जाती है, तो राइट आंसर इज सी, कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चा क्लासिफिकेशन भी करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट इज विच स्टेज इज नोन एज फॉर इकोसेंट्रिज्म। कौन सी स्टेज को आप इकोसेंट्रिज्म बोलते हो, किस स्टेज को आप इकोसेंट्रिज्म के नाम से जानते हो, इकोसेंट्रिज्म थिंकिंग, तो राइट आंसर इज प्री ऑप्शनल स्टेज में। प्री ऑप्शनल स्टेज में इकोसेंट्रिज्म होता है बच्चा, राइट आंसर इज बी। विच स्टेज इज बेस्ड ऑन सीन्स एंड एक्शंस। किस स्टेज में बच्चे की सेंसेस एंड एक्शंस उसके ऊपर किस के ऊपर बेस्ड होते हैं, किस एज में होते हैं ये, तो राइट आंसर इज सेंसरी मोटर में, क्योंकि सेंसरी है, सेंस रिलेटेड है तो सीधा दिख भी रहा है। जो संवेदीगामक क्रियाएं होती हैं, संवेदीगामक क्रियाएं आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स इन। साइंटिफिक रीजनिंग मतलब बच्चा साइंटिफिक तौर तरीके से सोचने लग जाता है, वो रीजनिंग किस एज में डेवलप हो जाती है, तो राइट आंसर इज फॉर्मल स्टेज में। नेक्स्ट इज चाइल्ड इज ए लिटिल साइंटिस्ट इज गिवन बाय। किसने बोला है कि बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट, छोटा वैज्ञानिक है, किसने बोला है, तो राइट आंसर इज प्याजे ने बोला है, बच्चा एक्टिव लर्नर है। नेक्स्ट इज विच स्टेज फॉलोज प्री ऑप्शनल स्टेज। कौन सी स्टेज प्री ऑप्शनल स्टेज को फॉलो कर रही है, प्री ऑप्शनल स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, तो 28 का है कॉन्क्रीट स्टेज आती है। पहले सेंसरी आती है, सेंसरी मोटर आती है, फिर प्री आती है, फिर कॉन्क्रीट आती है और फिर फॉर्मल आती है। एसपीसीएफ से याद कर सकते हैं। विच स्टेज इन्वॉल्व्स थिंकिंग बियॉन्ड रियलिटी। कौन सी स्टेज ऐसी है जो बियॉन्ड रियलिटी से जाकर भी डेवलप हो जाती है, राइट आंसर इज डी, फॉर्मल स्टेज। मतलब फॉर्मल स्टेज में आने के बच्चा रियल से ज़्यादा रियलिटी चीज़ों पे ट्रस्ट करने लग जाता है। पियाजे's थ्योरी फोकस ऑन। पियाजे की थ्योरी किस चीज़ पे फोकस करें, इमोशनल पे, सोशल पे, कॉग्निटिव, फिजिकल, तो पियाजे की थ्योरी हमारी किस पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। तो ये मैंने आपको 30 क्वेश्चन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है आपके लिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम के, सीटेट एग्ज़ाम के लिए या किसी भी अदर टेट के लिए, क्योंकि सीटीपी तो हर टेट में पूछी जाती है, तो अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।